नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। राजहंस की गाथा श्रृंखला में आप हर बार कोई ना कोई नई कहानी सुनते आए हैं। अभी तक कई बार जो मैंने कहानियां सुनाई, ज्यादातर वो वेद से, उपनिषद से या पौराणिक ग्रंथों से थी। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो मुगल काल की है। शाहजहां के जमाने की बात है। उनके यहाँ एक राजकवि थे, पंडित राज जगन्नाथ। आज जो घटना मैं आपके सामने लेके आई हूँ वह इन्हीं पंडित राज जगन्नाथ के जीवन से जुड़ी हुई एक बहुत ही रोचक घटना है। पंडित राज जगन्नाथ काशी में अध्ययन कर रहे थे और उस समय जयपुर के राजा मिर्जा राजा जय सिंह वहां पहुंचे। वहां विद्वानों की मंडली के बीच में पंडित राज जगन्नाथ को बोलते और शास्त्रार्थ करते देखकर मिर्जा राजा जय सिंह बहुत अधिक प्रभावित हुए और उन्होंने सोचा कि इन्हें तो मुझे अपने साथ ले जाना चाहिए। मिर्जा राजा जय सिंह पंडित राज जगन्नाथ से अनुरोध करने लगे कि हे पंडित राज, मेरे राज दरबार में एक बहस छिड़ी हुई है। मेरे राज दरबार में जो मुगल लोग हैं या मुसलमान लोग हैं, वे दो प्रश्नों पर अड़े हुए हैं। उन्होंने मेरे दरबार के सभी हिंदू राजपूतों को दो चुनौती दे रखी है। उनकी पहली चुनौती है कि ऐसा कहा जाता है कि परशुराम ने 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। यदि क्षत्रिय विहीन कर दिया था तो तुम लोग कैसे राजपूत हो? अर्थात आज के जो राजपूत हैं वे सच्चे राजपूत नहीं हैं। दूसरी चुनौती यह साबित करने की थी कि संस्कृत अरबी से पुरानी भाषा है, क्योंकि मुसलमानों का ऐसा कहना था कि अरबी संस्कृत से पुरानी भाषा है। पंडित राज जगन्नाथ बोले कि आपकी पहली जिज्ञासा का समाधान तो मैं अभी कर सकता हूँ और दूसरी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। पंडित राज जगन्नाथ उनके साथ साथ जयपुर आए और राज दरबार में छिड़ी हुई उस बहस को जवाब देने के लिए उन्होंने कुछ समय मांगा। उन्होंने लगभग 1 वर्ष का समय लिया और मुस्लिम साहित्य का अध्ययन किया। 1 वर्ष के बाद उनके दोनों जवाब तैयार थे। पहला प्रश्न था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, परशुराम ने 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया है। अगर क्षत्रिय विहीन कर चुके हैं वे 21 बार, तो आज की जो राजपूत हैं वे सच्चे क्षत्रिय नहीं हैं। इसका जवाब पंडित राज जगन्नाथ ने यह देकर किया कि यदि आप मानते हैं कि परशुराम ने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया, इसका अर्थ यह है कि पहली बार जब क्षत्रिय विहीन किया तभी धरती में क्षत्रिय खत्म हो गए थे। यदि आप ऐसा मानते हैं कि पहली बार जितने भी क्षत्रिय मरे उनमें कुछ बच गए, इसलिए दूसरी बार उनको क्षत्रियों का संहार करना पड़ा, दूसरी बार जितने बचे उनका तीसरी बार क्षत्रिय संहार करना पड़ा, और यदि यही परंपरा चली तो 21वीं बार भी कुछ क्षत्रिय बचे होंगे, उन्हीं के वंशज आज के राजपूत हैं। यह जवाब सुनते ही सारे मुस्लिम सदस्य जो उनके राज दरबार में थे वे मूक हो गए, मौन हो गए। अब प्रश्न आया दूसरा प्रश्न था कि अरबी भाषा संस्कृत भाषा से प्राचीन भाषा है। अब पंडित राज जगन्नाथ मुस्लिम ग्रंथों का विस्तार से अध्ययन कर चुके थे। उन्होंने उद्धरण दिया। उन्होंने कहा कि हदीस नाम का जो मुस्लिम ग्रंथ है, इसमें कहा गया है कि ऐ मुसलमानों, तुम हर वो काम करो जो हिंदुओं के विरुद्ध हो। यदि ऐसा उन्होंने कहा है, इसका मतलब हिंदू धर्म मुसलमानों के पहले है और कोई भी धर्म किसी भाषा के बिना पुष्पित पल्लवित नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह है कि इससे पहले संस्कृत भाषा थी। इस आधार पर संस्कृत भाषा अरबी भाषा से प्राचीन सिद्ध होती है। इन दो प्रश्नों का समाधान देकर पंडित राज जगन्नाथ ने मिर्जा राजा जय सिंह और उनके दरबार के सभी राजपूतों का सम्मान बढ़ाया और उस समय के कई प्रश्नों को एक ऐसा उत्तर प्रदान किया जिससे धार्मिक दृष्टि से जो भेदभाव उत्पन्न हो रहा था उनके दरबार में, वो समाप्त हो पाया। मुझे आशा है कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी, रोचक लगी होगी और
संदेशप्रद लगी होगी। धन्यवाद।